कुदरती खूबसूरती में खो गए पीएम मोदी, सोशल मीडिया पर पोस्ट की मनभावन तस्वीरें। ईडी के समन पर बिफरे केजरीवाल, कहा बीजेपी की साजिश है ईडी का फरमान, मुझे लोकसभा चुनाव प्रचार से रोकने की है चाह। ईडी के सामने नहीं पेश होंगे तेजस्वी यादव, जमीन के बदले नौकरी मामले में मिला था तेजस्वी को समन। राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, लोकसभा चुनाव की तैयारियों सहित कई मुद्दों पर की चर्चा। दक्षिण अफ्रीका के मैदान पर भारत की जीत, 31 साल बाद भारत ने तोड़ा रिकॉर्ड। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को लक्षद्वीप दौरे पर पहुंचे, जहां पीएम ने लक्षद्वीप की शानदार तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की। पीएम मोदी ने स्नॉर्कलिंग का भी अनुभव किया। उन्होंने पोस्ट कर कहा कि मैंने स्नॉर्कलिंग का प्रयास किया, ये बहुत ही आनंदमय अनुभव था। लक्षद्वीप की प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि लक्षद्वीप की प्राकृतिक सुंदरता ने उनके अंदर ऊर्जा भर दी है। अब वो 140 करोड़ भारतवासियों के कल्याण के लिए और भी अधिक मेहनत करेंगे। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के 3 समन मिलने के बाद भी पेश नहीं होने के बाद बृहस्पतिवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर कई आरोप लगाए, साथ ही अपनी पार्टी के उन नेताओं का बचाव भी किया जो जेल गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहा कि शराब घोटाला ये शब्द आपने बीते 1 साल में कई बार सुना होगा। इसे लेकर कई जांच हुई है और कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आज तक इस मामले में 1 पैसे का भी हेरफेर नहीं मिला। केजरीवाल ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार वाकई में हुआ है तो करोड़ों रुपए कहां गए, क्या हवा में उड़ गए? सच्चाई यह है कि कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, होता तो पैसे भी मिलते। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से यह शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक 1 भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से 1 भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैरकानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैरकानूनी है। क्या मुझे एक गैरकानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ईडी के समक्ष नहीं पेश होंगे। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने तेजस्वी को 5 दिसंबर को पूछताछ के लिए दिल्ली के ईडी कार्यालय में बुलाया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार भी तेजस्वी यादव ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। बता दें, इससे पहले भी तेजस्वी यादव को 22 दिसंबर और 27 दिसंबर को लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित मुख्यालय में बुलाया गया था, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों की ईडी के समन भेजने के बाद भी दिल्ली नहीं गए। इसके बाद ईडी ने तेजस्वी यादव को फिर से 5 जनवरी को ईडी के दिल्ली कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राजभर और अमित शाह के बीच हुई मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। राजभर इससे पहले सीएम योगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच यूपी मंत्रिमंडल विस्तार, लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर बेहद अहम चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद राजभर के योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चाओं ने फिर तूल पकड़ लिया है। दावा किया जा रहा है कि खर मास के समाप्त होते ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है, जिसमें राजभर शामिल होंगे।
भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट मैच में 7 विकेट से जीत हासिल की। मुकाबले के दूसरे दिन भारत को जीत के लिए 79 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने आसानी से हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया। भारत को सेंचुरियन टेस्ट में पारी और 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम की केप टाउन में ये पहली टेस्ट जीत रही। इससे पहले केप टाउन में भारत को 6 टेस्ट में 4 बार हार का सामना करना पड़ा, वहीं 2 मैच ड्रॉ रहे थे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज की खबर।